तो खास मेहमान इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं जय ठक्कर हैं जो कि हमको डेरिवेटिव और टेक्निकल समझाएंगे। साथ ही सुनील जैन से हम बातचीत करेंगे, फंडामेंटल व्यू भी इनसे हम समझते हुए चलेंगे। जय, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। कल 94 आखिरकार पार हो गया, आपको भी बधाई हो, आपके ट्रेडर्स को भी काफ़ी फायदा हुआ होगा। लेकिन क्या ये बधाई का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है? 9500 अब हमारा बुल्सआई होना चाहिए। गुड मॉर्निंग डिम्पी। मॉर्निंग। वेल डेफिनेटली बधाई आपको भी हो, बिकॉज इंडेक्स ने फिर से एक लाइफ हाइज टच किया है। और इनफैक्ट डिम्पी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे टारगेट्स तो ऑलरेडी शॉर्ट टर्म में 9500 के थे ही। इनफैक्ट कब से हम यही रेडी थे और हम लोग राह देख रहे थे कब ये कंसोलिडेशन फाइनली खत्म होगा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। वी ऑलरेडी हैड अ बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी इन निफ्टी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिल गोइंग फॉरवर्ड जो हिसाब से डिम्पी जैसे आपने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने मिली और लेवल निकले हैं 9400 के, तो एटलीस्ट 9500 ये सीरीज में देखने मिलने चाहिए। अब जो बेस है डिम्पी जो पहले 9200 का था अब वो शिफ्ट हो चुका है 9300 पे। तो आई थिंक अब जब तक निफ्टी 9300 के नीचे क्लोज नहीं करता, ओवरऑल बायस अभी भी पॉजिटिव रहेगा। टारगेट 9500 रहेंगे एंड स्टॉप लॉस विल बी 9300। जी, इनफैक्ट जिन लेवल्स की हम बात कर रहे थे वही लेवल्स जय भी कन्विंस्ड के साथ 9500 के टारगेट की वो और एक बात उन्होंने भी कही जो हमने दम भर के कही कि 9200 नहीं आएगा, 9200 नहीं आएगा, इसीलिए वो 9300 के स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। एनीवेज सुनील, गुड मॉर्निंग। अभी हमने काफी सारे स्टॉक्स पर बातचीत की, क्विकली आपकी रिकमेंडेशन चाहिए उन स्टॉक्स पे। पहले तो हीरो मोटोकॉर्प और सीमेंस, नंबर्स के बाद कैसे रेट कर रहे हैं आप इन दोनों शेयर्स को? ठीक है। सुनील, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सीमेंस, इनफैक्ट सुनील से बातचीत नहीं हो पा रही है। चलिए जय की राय ले लेते हैं। जय, सीमेंस और हीरो मोटो पे तो हम सुनील के कमेंट्स लेंगे, लेकिन आप अदानी एंटरप्राइजेस पर अपना व्यू दीजिए। आज ये एफ&ओ बैन से भी बाहर हो रहा है और कल ये आखिरी के मिनटों में दौड़ा भी था, 4-4.5% बढ़ा था। वेल दीपाली, ओवरऑल अडानी एंटरप्राइज जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे जहाँ तक मेरा व्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से इसमें एक फॉल देखने मिला था उसके बाद एक अच्छी रिकवरी है स्टॉक में देखने के लिए। एक मीन डिवीजन हमें देखने मिला था, क्योंकि जो हिसाब से एक 25-30% का एक ही सिंगल डे मूव देखने मिला था, तो उसके बोलिंग ऑफ बैंड्स काफी एक्सपांड हो चुके थे, काफी डिविएट हो चुका था ये स्टॉक अपने मीन से। इसलिए इमीडिएट एक रिएक्शन देखने मिला, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, जिसके कारण वो फिर से उसकी एवरेज को टेस्ट करने नीचे स्टॉक आया था। बट इम्पोर्टेंटली ये बात रही है कि उसकी एवरेजेस टेस्ट करके फिर से स्टॉक बाउंस कर रहा है। हेंस आई बिलीव कि अब जब तक ऑन द लोअर साइड 111-110 ये रेंज के नीचे नहीं आता, ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा। सो आई थिंक अगर किसी का ऑलरेडी पोजीशन हो ये स्टॉक में तो बने रहे विद स्टॉप लॉस बिलो 111, ऑल्दो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, बट आई थिंक जो हिसाब से फॉल देखने मिला था रिकवरी के चांसेस काफी ज्यादा है। सो इफ इट अगेन डीवीएस फ्रॉम इट्स मीन, तो चांसेस ये दीपाली के ऑन दी अपसाइड फिर से 140 से लेकर 45 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 145 तक के लेवल्स वापस भी देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अदानी एंटरप्राइज बहुत तेज चलता है ये शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनील जैन, उम्मीद कर रहे हैं आपको आवाज़ मिल रही होगी। सुनील, एक का नंबर्स आ जा रहे हैं ग्लेनमार्क के। एक दवा कैसे नंबर्स को बदल देती है, कैसे कन्विक्शन को बदलने का काम कर सकती है, ग्लेनमार्क की दवा बता रही है जीटिया। ना केवल Q4 बल्कि Q1 जो अगला आएगा उसके अंदर भी है अपनी दवा असर दिखा सकती है। 70% मार्जिन वाली दवा है ये, यानी कि 100 रुपये का माल बिकता है तो 70 रुपये का सीधा प्रॉफिट आ जाता है और एक्सक्लूसिव राइट इनके पास है। ये ग्लेनमार्क में आज करना क्या चाहिए? कल का और परसों का आंकड़ा देख के ऐसा लग रहा है कि शायद रिजल्ट को डिस्काउंट हो रहा है धीरे धीरे। आज इसके नंबर्स हैं, शाम को बाजार बंद होने के बाद होंगे। इससे पहले एक बार पोजीशन आज के लिए ले लें। देखिए, रिजल्ट इज डेफिनेटली अच्छे आने हैं और ये मार्केट को नोन है। तो एक काफ़ी हद तक रिजल्ट डिस्काउंटेड है। जब वैल्यू करते हैं कंपनी को तो जो ये एक्सक्लूसिविटी है उनको उनका एक वन टाइम गेन पकड़ के फिर वैल्यू करते हैं रादर देन उनको कंसिस्टेंट पकड़ के। तो जब मार्केट रिजल्ट देखेगा वो इस पर्टिकुलर ड्रग से जो प्रॉफिट आ रहा है उसको एक्सक्लूड करके फिर देखेगा कि भाई कोर बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। अगर कोर बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है तो डेफिनेटली ये शेयर आगे चल पाएगा। अदरवाइज जिस तरीके से फार्मा सेक्टर में आउटलुक जिस तरीके से बना हुआ है उसके बाद में एक कोई बहुत बड़ी तेजी फार्मा शेयर्स में नहीं आ पा रही है। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी न्यूज़ काफ़ी हद तक डिस्काउंट है और एक थोड़े
अपसाइड के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए, लेट द रिजल्ट कम और उसके बाद में ही इस पर डिसीजन लेना चाहिए। जी सुनील, ये हीरो मोटो और सीमेंस पर क्या व्यू है अर्निंग्स के बाद? हीरो मोटोकॉर्प का रिजल्ट जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था उस तरीके से वन ऑफ हिट 193 करोड़ का आया। अगर उस हिट को अपने हटा देते हैं तो मार्जिन्स हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर आए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स जो एक काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, मुझे लगता है यहाँ बॉटम होगा और यहाँ से अब आगे चलना चाहिए। तो आगे आउटलुक जिस तरीके से रूरल में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि कमिंग मंथ में इसकी सेल्स वापस बाउंस बैक होनी चालू हो जाएगी और हीरो मोटोकॉर्प जो अंडर परफॉर्म रहा है वो वापस मार्केट परफॉर्मर बन सकता है। सीमेंस का रिजल्ट अगर देखेंगे तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड लाइन पे था, बट ऑर्डर बुकिंग काफ़ी अच्छी आई। तो मुझे लगता है कि ऑर्डर बुकिंग को ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस अभी भी आ सकता है। नो डाउट इन शेयर्स के वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। दीपाली, ठीक एबीबी में ऐसे ही हुआ था। एबीबी के जब नंबर्स आए थे ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स नहीं थे, नंबर्स ठीक थे, लेकिन जो उन्होंने कमेंट्री दी ना एबीबी की कमेंट्री एलएनटी की तरह ऑर्डर इनफ्लो की, वो एबीबी को ऐसा चलाया कि उस दिन भी चला, नेक्स्ट डे भी 10% चला और उससे अगले दिन 5% चेंज हो गए। ठीक सीमेंस के अंदर भी आप ऐसे ध्यान लेकिन सीमेंस के साथ एक चीज डिफरेंट है कि पहले से चल रहा था, पहले से भी चल रहा। और दूसरा एक और चीज है, जो ऑर्डर इनफ्लो आया ना, ये उम्मीद से ऑलमोस्ट डबल आ गया है कि जो जितना होना चाहिए था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शायद आज मार्केट नंबर्स को नहीं, ऑर्डर इनफ्लो के हिसाब से ट्रेड करें। सीमेंस पर आप जरूर ध्यान रखें, चला हुआ शेयर है, लेकिन सुनील कह रहे हैं कि थोड़ा ये ध्यान रखने वाला, पॉजिटिव बायस के साथ इसमें ट्रेड करना बनता है। एक शेयर जो आज थोड़ा मालूम नहीं कैसे ट्रेड होगा, जय आप इस मुश्किल को सॉल्व करें, वो है सीएट का। 2-3 दिन से तो डिस्काउंट चल रहा था, इतना बड़ा डिस्काउंट के ट्रेडर्स को समझ में रहा था कि कैसे करें ट्रेड। अब फ्यूचर कर्व में चला गया तो ये ले नहीं पाएंगे। आज कैसे बनाए सीएट पे रणनीति? वेल डिम्पी, सी ओवरऑल ये स्टॉक काफ़ी समय से अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली हाई टॉप्स हायर बॉटम बनाते हुए इट्स इंचिंग हायर, और इसमें खास कुछ करेक्शन ऐसा देखने नहीं मिला है। काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इसमें बनता हुआ नजर भी आया है। तो आई थिंक इस लेवल्स पे ऐसे भी बैंड में तो जैसे आपने कहा कि कुछ खास फ्रेश पोजीशंस ले नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि लेनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज काफ़ी बढ़ चुका है ये स्टॉक। सो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी की ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग दी स्टॉक एटलीस्ट टू करेक्ट बाई फ्यू परसेंटेजेस। तो ये लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग बनाना आई थिंक इट्स नॉट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड और एक अच्छी स्ट्रेटेजी। इनफैक्ट किसी का ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन हो तो इनफैक्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शॉर्ट करने की एज ऑफ नाउ सलाह मैं दे नहीं सकता, एज ऑफ नाउ पोजीशन बना नहीं सकते, बट इनफैक्ट अगर ये बैन पीरियड में से निकलता भी है और अगर चांस भी मिलता है तो आई थिंक जब तक उसके क्रूशियल लोज नीचे तरफ ब्रेक नहीं होते हैं, दैट कम्स टू द लेवल्स ऑफ अराउंड से 1550, जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं करते ओवरऑल ट्रेंड रिवर्स भी नहीं होगा। बट आई थिंक शायद ये कंसोलिडेशन फेज में यहाँ से ही जा सकता है सीएट। आई थिंक प्रॉफिट बुक करने की सही एक स्ट्रेटेजी रहेगी। जय, 2 स्टॉक्स हैं, इनमें से बताइए आप किसको पिक करेंगे खरीदारी के लिहाज से? एक तो एंड्योरेंस टेक है और दूसरा है केआई इंडस्ट्रीज, और दोनों के ही जो नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। एंड्योरेंस टेक कल 2% चला था और केआई इंडस्ट्रीज के भी जो नंबर्स हैं वो स्ट्रांग रहे हैं, और इस स्टॉक में भी हमने कल पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड होता हुआ देखा था। लेकिन टेक्निकली एंड्योरेंस टेक और केआई इंडस्ट्रीज दोनों पर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? सी ओवरऑल दीपाली, केईआई इंडस्ट्रीज तो काफी समय से एक अच्छी बढ़त से ऊपर की तरफ इट्स इंचिंग टुवर्ड्स दिस हायर टारगेट्स। एंड मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में आई थिंक लास्ट टाइम भी जहां तक मुझे याद है कि इस पे बात हुई थी, मैंने कहा था कि 220 के ऊपर एक अच्छा ट्रेंड इसमें देखने मिल सकता है और लगभग 240-45 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो मोर और लेस वो अचीव हो चुके हैं। तो आई थिंक इसमें प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। और जहां तक एंड्योरेंस का सवाल है, एंड्योरेंस टेक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दीपाली इसके लोअर लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट है। आई थिंक 770 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक, और जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं करते आई थिंक ऑन दी अपसाइड फिर से ये स्टॉक 825 से 840 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो आई थिंक इफ आई हैव टू पिक सम स्टॉक फ्रॉम आइदर ऑफ दीज टू, सो आई थिंक इट वुड बी एंड्योरेंस टेक।